डीआरडीओ ने देश को एक से बढ़कर एक हथियार, मिसाइल और टैंक दिए। इसके साथ ही कोरोना काल से लेकर हर मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़ा रहा और डीआरडीओ ने सैन्य बलों की मजबूती के लिए आधुनिक हथियारों का अनुसंधान एवं विकास कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ये यात्रा आज मेक इन इंडिया के अंतर्गत तेजस जैसे लड़ाकू विमानों तक पहुंच गई। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, प्रलय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के साथ रडार, सोनार, टारपीडो, टैंक, लड़ाकू हवाई जहाज, पनडुब्बियां आदि विकसित कर डीआरडीओ सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की दिशा में अग्रसर है। तो चलिए बताते हैं डीआरडीओ का गठन कब किया गया और किन किन हथियारों से लेकर मिसाइलों, ड्रोन और तमाम ब्रह्मास्त्र जिससे देश की रक्षा करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीक विकास प्रतिष्ठान यानी TDES और रक्षा विकास संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी DTDP के समामेलन में किया गया। डीआरडीओ को रक्षा विज्ञान संगठन, तकनीक विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय को मिलाकर गठित किया गया। बलस्य मूल्यम विज्ञानम यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इस मूल मंत्र के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने गठन के बाद 64 साल का लंबा और सुनहरा सफर तय किया। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अहम अंग माना जाता है। खेती पर निर्भर रहने वाले इस देश ने अपनी सीमाओं और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए साल 1958 में डीआरडीओ का गठन किया। ये 64 साल के भारत के लिए कई मायनों में उतार चढ़ाव भरे रहे। पड़ोसी मुल्कों से रिश्तों में तनातनी हुई। बदलते समय के साथ इस संगठन ने मिसाइलों, हथियारों, हल्के लड़ाकू विमानों, रडार के साथ साथ दूसरी तकनीक के जरिए जल, थल और वायु सेना को मजबूती और देश को ताकत दी। सैन्य बलों को आधुनिक हथियार प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को सुरक्षित किया। आज डीआरडीओ भारत को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। कम संसाधनों में कमाल मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ ने अतुलनीय काम किया। यहां निर्मित पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें भारतीय सैन्य बलों की रीढ़ की हड्डी बन गई हैं। पूरी तरह से स्वदेशी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और मिशन शक्ति के तहत ASAT मिसाइल की सफलता बताती है कि डीआरडीओ सीमित समय में कठिन कार्य कर सकता है। डीआरडीओ ने कम संसाधनों में भी देश के सैन्य बलों की जरूरतों को पूरा किया। 5000 से अधिक विज्ञानियों और 25,000 से ज्यादा स्टाफ प्रयास दर प्रयास टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल, तोपखाना और एडवांस आर्म बनाने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। खैर, डीआरडीओ ने भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जो सामरिक प्रतिरोधक क्षमता से लैस है। संगठन अब अपनी अगली पीढ़ी के सिस्टम जैसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अगली पीढ़ी के मुख्य युद्ध टैंक, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, लॉन्ग कैपेसिटी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, हाई एंड्योरेंस अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल, सोलर, UAV, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक प्रणालियों और साइबर स्पेस रक्षा के लिए तकनीक विकास पर काम कर रहा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।